अगर आप शराबी हैं और शराब पीते हैं तो अपने ही नहीं, आने वाले फ्यूचर को भी आप बर्बाद कर रहे हैं। पार्ट 2 में शराब मस्तिष्क के संचार मार्गों में बाधा डालती है। इससे मनोदशा और व्यवहार में बदलाव आता है, जैसे कि संतुलन खोना, याददाश्त, बोलने और फैसला लेने की क्षमता में कमी आती है। न्यूरॉन्स में बदलाव होता है। बच्चों में दिमाग की बनावट और काम करने के तरीके में बदलाव हो जाता है। शराब से ब्लैकआउट। अब ब्लैकआउट क्या चीज़ होता है? जो व्यक्ति शराब पीने के समय में हरकत करता है, जो बोलता है, शराब नशा उतरने के बाद उसे याद नहीं रहता, उसे ही ब्लैकआउट कहा जाता है। यह दिमाग के हिप्पोकैम्पस के हिस्से में यादों को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ट्रांसफ़र को कुछ समय के लिए रोकता है, जिसके कारण आप शराब पीने के वक्त में जो कुछ भी हरकत करते हैं वो आपको याद नहीं रहता है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। प्रीनेटल अल्कोहल एक्सपोजर से ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिससे कई तरह के डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और बिहेवियरल माने व्यवहारिक समस्याएं आती है। प्रेगनेंसी, यदि महिला शराबी है तो गर्भावस्था में किसी भी स्टेज पर फीटल भ्रूण डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकता है और बच्चे विकृति पैदा हो सकते हैं और होते ही हैं शराबी महिलाओं के बच्चे। शराब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए अवसाद है। न्यूरॉन्स के बीच संचार को धीमा करती है। गाबा शांतिदायक न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा करके मस्तिष्क को सुस्त करती है। ग्लूटामेट उत्तेजना कम हो जाता है, जिससे सोचने, निर्णय लेने और शारीरिक संतुलन में कमी आती है। सेक्सुअल डिफंक्शन, फर्टिलिटी और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी होना या कमज़ोर होना, और इनफर्टिलिटी, सेक्सुअली डिसफंक्शन, जिसे न्यूरॉन्स को क्षति करके मनोभ्रंश, डिमेंशिया की समस्या पैदा होता है। न्यूरोटॉक्सिन, सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या है कोर्साकॉफ सिंड्रोम, नई जानकारी सीखने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक जीन पैटर्न बदल जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। एपिजेनेटिक प्रभाव इसे कहते हैं। भ्रूण एल्कोहल सिंड्रोम, भ्रूण एल्कोहल सिंड्रोम में तो बच्चों पर गंभीर शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक समस्याएं पैदा हो सकती है। पिता के शराबी होने पर बच्चों में जन्मजात विकृतियां हस्तांतरित होता रहता है। डीएनए है क्या चीज? दोहरी हेलिक्स संरचना में दरारें आ सकती है। आनुवंशिक जोखिम क्या है? बच्चों में 50% शराब पीने की संभावना बढ़ जाती है। यह आनुवंशिक प्रवृत्तियां से जुड़ी है। दोहरी हेलिक्स संरचना कैसे होता है? जैसे आप रस्सी बनाते हैं ना, सावे का या किसी का, उसी तरह इसकी बनावट है। 2020 से 2025 तक मैंने 20 बच्चों को यहाँ से हटाया है। आसपास के जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं 90% वो शराबी है। यदि डीएनए का कोई इलाज नहीं है, डीएनए चेंज नहीं होता है।